गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बिहार सिविल कोर्ट वैकेंसी में 4 तरह का पोस्ट आया हुआ है, जिसमें एक कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर और दूसरा स्टेनोग्राफी। दोनों पोस्ट में टाइपिंग है। और टाइपिंग किस प्रकार से होगा, टाइपिंग में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या टाइपिंग सर्टिफिकेट कितने दिनों का ज़रूरत है, यानी कितने महीने का, इन सभी पे डिस्कस करेंगे। टाइपिंग आपका किस फॉन्ट में होगा और क्या टाइपिंग का मार्क्स भी आपको जुड़ेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो इस वीडियो में कोशिश करेंगे एक वीडियो में आपको टोटल जानकारी दे दें। तो उस वीडियो को शुरू से अंत तक दोस्तों देखिएगा ज़रूर। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं डिपोजिशन कम राइटर है। इसमें आपको टाइपिंग होगा। टाइपिंग जो है देखिए, हिंदी 50 नंबर और इंग्लिश 50 नंबर का है। तो कहने का ये अर्थ है कि इसमें टाइपिंग के लिए भी मार्क्स आपको अलॉट कर दिया गया है। तो और दूसरा चीज़ है कि ये जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में तो कम से कम 40% नंबर लाना है, लेकिन ये इस नंबर से आपको मेरिट निर्धारित नहीं होगा। ये मेरिट होता है मैक्सिमम, जितना से ज़्यादा नंबर लाइएगा उससे निर्धारित होता है। उसके बाद देखिए आगे, ये जो टेस्ट होगा आपको स्किल टेस्ट होगा, यानी कि इसको टाइपिंग टेस्ट भी बोलेंगे। वो देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग होगा, जो कि 50-50 नंबर का होगा। और हिंदी का जो टाइपिंग होगा दोस्तों, हिंदी का टाइपिंग होगा मंगल फ़ॉन्ट पे, रेमिंगटन गेल मंगल फ़ॉन्ट पे आप लोग टाइपिंग का प्रैक्टिस कीजिएगा। और रेमिंगटन गेल पे हिंदी में जो फ़ॉन्ट मंगल फ़ॉन्ट है उसमें रेमिंगटन गेल होता है, उसी पे आपको टाइपिंग का प्रैक्टिस करना है। दूसरा जो टाइपिंग का जो स्पीड होगा, टाइपिंग का हिंदी का जो आपका स्पीड होगा वो 30 वर्ड पर मिनट 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगा। और इंग्लिश का जो होगा वह 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगा, यानी कि। और आपको जो है ये देखिए, जैसे बिहार एसएससी का आप लोग अगर टाइपिंग दिए होंगे या और भी किसी चीज़ का टाइपिंग दिए होंगे, तो इसका टाइपिंग देखिए, अभी जो रेलवे का टाइपिंग चल रहा है, तो रेलवे का टाइपिंग से ये डिफरेंट टाइपिंग होता है। ये नहीं कि जैसा रेलवे का टाइपिंग है वैसा टाइपिंग नहीं है। रेलवे में ना बैक स्पेस देता है ना हाईलाइट करता है, लेकिन हाईलाइट शो करता है। लेकिन यहाँ पर आपको मंगल फ़ॉन्ट पे रेमिंगटन गेल पे हिंदी में होगा। इंग्लिश में आपको जैसे होता है नॉर्मल ढंग से वैसे होगा। और इसमें बैक स्पेस भी आपको दिया जाएगा, हाईलाइट भी होगा। और जो आप गलती कीजिएगा उसका जो हाईलाइटेड जो पॉइंट आउट रेड कलर से हो जाता है वो भी आपको होगा। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ है टाइपिंग स्पीड, समझ लिए। इसके बाद देखिए इसमें क्या है कि आपको एक्यूरेसी मिनिमम जो है 90% टाइपिंग एक्यूरेसी होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। अगर आप 100 में से 10 गलती करते हैं फिर भी जो है कोई दिक्कत नहीं है, उतना चल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अब आपको समझने वाली बात ये है कि टाइपिंग का यहाँ पर मार्क्स दिया गया है। तो दोस्तों एक चीज़ समझ रहे होंगे, किसी भी एग्ज़ाम में जो होता है जब मार्क्स दे दिया जाएगा कि हाँ मार्क्स आपको 50 नंबर का हिंदी टाइपिंग है और 50 नंबर का इंग्लिश टाइपिंग है, यानी कि टोटल कितना का है 100 नंबर का टाइपिंग है। तो 100 नंबर के टाइपिंग में आपको मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स लाना होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई लड़का है जो टाइपिंग में 80 नंबर लाया हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके, और कोई लड़का है जो 70 नंबर आया, और दोनों का जो उधर का मार्क्स है यानी कि रिटन एग्ज़ाम का जो मार्क्स है वो अगर सेम आ जाता है, इधर अगर 80 नंबर टाइपिंग में, तो ज़्यादा वाला जिसका नंबर होगा उसी का जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि जब मार्क्स दे दिया जाता है, जब यहाँ पे काउंट किया जाएगा मार्क्स, इसमें सिर्फ क्वालिफाई नहीं है, इसमें सिर्फ मार्क्स भी जो है आपको यहाँ पे शो करना है। शो कर रहा है कि इतना इतना नंबर का मार्क्स होगा, इतना मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। जब मार्क्स का एग्ज़ाम होगा यानी कि आपको यहाँ पे नंबर लाना पड़ेगा टाइपिंग में। जो जितना अच्छा टाइपिंग करेगा, जो जितना अच्छा टाइपिस्ट होगा, उसको पहले सिलेक्शन का ज़्यादा संभावना है। उसके बाद जो है जैसे देखिए स्टेनोग्राफी में, तो देखिए वही हाल स्टेनोग्राफी का भी है। स्टेनोग्राफी में देखिए एक तो पहली बार है स्टेनोग्राफी में कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टेनोग्राफी देना है, शॉर्ट हैंड देना है।
तो इसमें भी आपको अलग अलग नंबर दर्शाया गया है कि आपको कितना कितना जो है नंबर का शॉर्ट हैंड होगा। तो देखिए शॉर्ट हैंड स्किल जो है इंग्लिश में 25 नंबर का है, हिंदी में जो है आपको 25 नंबर का है। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट इन इंग्लिश 15 नंबर का है, कंप्यूटर टेस्ट इन हिंदी 15 नंबर का है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 10 नंबर का है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 10 नंबर का है, जिसमें आपको आधा घंटा का एग्ज़ाम लिया जाता है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में MS वर्ड पे लिया जाता है, इस पे दिया भी हुआ है। इसमें आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट शैल बी टू एसेस नॉलेज ऑफ कैंडिडेट अबाउट MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट सर्फिंग स्किल, यानी कि MS वर्ड और MS एक्सेल पे जो है आपको काम कराया जाएगा। इंटरनेट सर्फिंग स्किल्स जो है उसका जांच किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कि इसके लिए कंप्यूटर जो सर्टिफिकेट खोजा जा रहा है वो तो एकदम देना ज़रूरी है, कम से कम जो है DCA का ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद में टाइपिंग सर्टिफिकेट दोस्तों, तो टाइपिंग सर्टिफिकेट टाइपिंग जो होता है 3 महीने का कोर्स होता है मिनिमम, तो कम से कम 3 महीने के कोर्स का टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। अगर आप टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो फिर उसका कोई मतलब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रह पाइएगा आप लोग, तो इसलिए टाइपिंग सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों शॉर्ट हैंड की बात करते हैं। शॉर्ट हैंड में क्या है ना कि दोनों पोस्ट के लिए जैसे दोनों स्किल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए इस पहली बार जो है मांगा जा रहा है। इसमें समझिए कि आपका अधिकांश जो पोस्ट है वो खाली रहने का ही संभावना है, क्योंकि दोनों मतलब मैक्सिमम 1-2% ही लड़के होते हैं जिनका हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्किल टेस्ट उतना बेहतर होता है या हो सकता है। वैसे देखिए आगे, देखिए इसमें क्या है कि स्पीड टेस्ट वही जो क्राइटेरिया है डिपोजिशन राइटर का ही क्राइटेरिया है कि आपको हिंदी और इंग्लिश का जो टाइपिंग होना चाहिए, हिंदी का टाइपिंग वही 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश का जो टाइपिंग है वो 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और इसमें एक्यूरेसी है 90% होना चाहिए। 90% टाइपिंग में एक्यूरेसी एकदम मस्ट होना चाहिए। वही जो है आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड में जो टाइपिंग है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड है, उसमें जो है एक्यूरेसी 95% खोजा जा रहा है, उसमें 95% एक्यूरेसी है। और उसके बाद देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड में जो है उसको 95% किया गया है और इंग्लिश टाइपिंग में 90% एक्यूरेसी है और हिंदी शॉर्ट हैंड में आपको 95% एक्यूरेसी है और टाइपिंग में 90% एक्यूरेसी है। आपको टाइपिंग मंगल फॉन्ट पे लिया जाएगा। मंगल फॉन्ट समझ रहे होंगे, मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल पे, और उसी पे अभी से आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी से 5 से 6 महीना आपको मिला हुआ है। फिर उसके बाद उस टाइम में आपको समय नहीं मिलेगा। और साथ साथ आपको जो है जो स्टेनोग्राफी के स्टूडेंट्स होंगे वो CPT का भी तैयारी करेंगे। CPT बोले तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो भी ज़रूरी है। और देखिए इसमें क्या है कि स्टेनोग्राफी में 80 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश का चाहिए, 60 वर्ड पर मिनट हिंदी का चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आपको, और देखिए एक चीज़ और टाइपिंग में बता दें कि पिछला बार जो टाइपिंग हुआ था उसमें हिंदी का जो टाइपिंग हुआ था वो 10 मिनट का हुआ था, 15 मिनट का हुआ था, यानी कि 450 वर्ड आपको करना था। 450 वर्ड 15 मिनट में करना था हिंदी का टाइपिंग। उसके बाद जो इंग्लिश का जो टाइपिंग हुआ था वो इंग्लिश का टाइपिंग 10 मिनट हुआ था, 400 वर्ड करना था 10 मिनट में। और ये आपको है टाइपिंग स्किल होना चाहिए। और अगर टाइपिंग से रिलेटेड कोई अगर आपको इशू हो तो ज़रूर नीचे जो है ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर जो है वीडियो बना करके आपको जो है जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।